अगर आज मुझे दोबारा 10th का प्रिपरेशन करने का मौका मिल जाए तो मैं ऐसे 5 से 6 गलतियां नहीं करूंगा जो अभी के बच्चे करते ही करते हैं। आप कुछ भी पहले सोच लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको कितना मार्क्स लाना है, कौन चीज कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, ये चीज कब होगा? जब आप अपने एक माइंड में प्लानिंग बना लोगे, माइंड सेट कर लोगे कि मुझे ये चीज ऐसे करना है, मुझे वो चीज ऐसे करना है, तब जाकर के एक अच्छा स्टूडेंट का काम करोगे आप लोग। तो चलो, हाउ टू स्टार्ट क्लास 10, अपने क्लास 10th के जर्नी को कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या करना है, अपने सिलेबस को जानना है। सबसे पहले क्या करना है, अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से जानना है। सिलेबस जानोगे तभी तो आपको पता रहेगा कि कौन चीज क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। दूसरा क्या है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। मतलब कॉन्सेप्ट को पूरा एकदम फोकस दे करके पढ़ना है। ये नहीं कि कोई भी चीज रट्टा कर लिए, कोई भी चीज उठे, क्लास में ध्यान देकर नहीं पढ़े और घर पर आए उसको याद करना स्टार्ट कर दिए बिना सोचे समझे। इससे क्या होगा, इससे होगा कि माइंड आपका जो है उसको अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएगा। यानी कि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे कि 2+2 4 कैसे हुआ। आप यही याद कर लोगे कि 2+2 डायरेक्ट 4 होता है, तो वहां पर आपका माइंड क्या होगा, 2 मिनट की जगह 4 मिनट लेगा उसको याद करने में। इससे अच्छा है कि आप उसको कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझो। मान लो कि आप क्लास में पढ़े, आपको क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो अभी के इस टाइम में आप अपने यूट्यूब का फायदा उठा सकते हो। पहले आप उस कॉन्सेप्ट को यूट्यूब पर अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद अब जब क्लास में जाओगे तो वो चीज जो आपके टीचर पढ़ाएंगे और आप जो चीज ऑनलाइन पढ़ के गए हो, डायरेक्ट आपके माइंड में अच्छे से जाएगा और बेहतरीन हो जाएगा। तो ये है एक स्मार्ट स्टडी का भी एक पॉइंट है। तीसरा क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस करो। 10th के एग्जाम में ना राइटिंग एक बहुत बड़ा महत्व निभाता है। चौथा पॉइंट है, रिवीजन पे फोकस करो। अब मान लो कि तुम सारा का सारा क्लास कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक क्लास को कितना रिवीजन करते हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। आप 4 घंटा रोज क्लास कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपका क्लास करना एक संपूर्ण नहीं हो पाएगा। मान लो कि आपने खाना खाया, पानी पिया, लेकिन जब तक आप उसको पचाओगे नहीं तो वो क्या काम करेगा, गैस बना देगा, पेट में अच्छा से पचेगा नहीं। उसी प्रकार से ये क्या है, एक रिवीजन है। रिवीजन क्या है, उसको पचाता है, अच्छे से माइंड में ध्यान लाता है। आप एक फार्मूला भी अपना सकते हो 147 का। ये फार्मूला बहुत बड़े बड़े क्लास के लेवल के स्टूडेंट भी ये चीज़ें करते हैं। इससे क्या होता है, मान लो कि आप कोई भी चीज़ आज, मान लो कि आज आपने कोई भी चीज़ पढ़ा, अब उसको 4 दिन बाद फिर से याद करो, फिर उसको क्या है, फिर 7वें दिन उसको याद करो। तो ये एक बहुत अच्छा फार्मूला है 147 का। इससे क्या, मान लो यूपीएससी का टॉपर भी ना ये चीज़ आपको सजेस्ट करेगा। 147 आपको क्या करना है, एक अच्छे से स्टडी प्लान बनाना है। क्या करना है, एक स्टडी प्लान बनाना है। एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, 6 से 7 घंटा पढ़ाई पे दे रहा है, 1 घंटा पढ़ रहा है, फिर आधा घंटा फोन चला रहा है। ऐसे ऐसे करके वो एकदम 8 घंटा बैठ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, कुछ भी किया, लेकिन उसका 8 घंटा क्या बेकार चला गया। लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट क्या करता है, एक टाइम फिक्स करता है, मुझे 2 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ना है। इतना अच्छे से पढ़ना है कि वो 2 से 3 घंटा एक नॉर्मल स्टूडेंट के 8 घंटे पर भारी पड़ जाए। इस प्रकार से मेहनत करके पढ़ना है। उसके बाद कर क्या करना है, टारगेट बेस्ट करना है। मान लो कि मुझे आज क्या है, साइंस का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट करना है, तो हम प्रकाश के परावर्तन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे और सिर्फ प्रकाश के परावर्तन को ही कंप्लीट करेंगे। अगर आज का डेट मैंने सिर्फ मैथ के वास्तविक संख्या पर फोकस कर दिया, टारगेट बना दिया, तो सिर्फ वास्तविक संख्या को ही पढ़ेंगे। ये नहीं कि मैथ का मन था तो मैंने केमिस्ट्री का पहला सब्जेक्ट उठा लिया, फिजिक्स का पहला सब्जेक्ट उठा लिया। ऐसा गलती करना ही नहीं है। इस तरह क्या है, लिमिट बुक रखना है। मान लो कि मैथ का एक एनसीईआरटी रख लिए, हो गया तो केसी सिन्हा ले लिए, तो लिमिट बुक करना है, उसी को अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि बहुत सारा किताब रख लिए और पढ़ एक भी नहीं रहे हैं। कभी ये देखने का मन कर रहा है, कभी उसका वीडियो देख लिए कि वो सर वो बुक बोल रहे हैं, वो ले लिए, फिर वो टीचर वो बोल रहे हैं तो वो ले लिए, ऑफलाइन वाला कुछ और बोल रहे हैं तो उनके हिसाब से ले लिए। किसी एक टीचर को ही फॉलो करके बुक लेना है, जिनसे हमें लास्ट लास्ट तक पढ़ना है। उसके बाद क्या क्या करना है, टीचर लिमिट सेलेक्ट करना है। टीचर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लिमिट सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि कोई भी एक टीचर पर ही आपको विश्वास करना होगा। मान लो कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन टीचर पे ही विश्वास करो। ये नहीं कि दिशा वाला का आजकल बच्चा बहुत ज़्यादा टॉप कर रहा है तो दिशा वाला का फॉलो कर लेते हैं। अगर आप दिशा वाला का ही फॉलो करना चाहते हो तो उन्हीं का फॉलो करो, फिर आप अपने ऑफलाइन का भी नहीं सुनो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे ऑफलाइन टीचर ही बेस्ट है तो आप उन्हीं का सुनो। फिर न पीडब्ल्यू पे जाना है, न खान सर पे जाना है, न दिशा वाले पे जाना है, सिर्फ एक टीचर का ही लास्ट लास्ट तक फॉलो करो, तभी जाकर के एक अच्छा रिजल्ट बन पाएगा।
मानते हैं हम कि 10th के रिजल्ट से किसी का भविष्य नहीं बनता है, लेकिन 10th का रिजल्ट एक फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होता है। इससे क्या होता है, एक इंसान को पहला अपना स्टेप रखने में सफलता जब तक अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाता है, तब तक उस स्टूडेंट को विश्वास ही नहीं होता है कि हम आगे जाकर कुछ कर पाएंगे। हाँ, आगे हो सकता है कि कुछ ऐसा घटना आपके साथ हो जाए जो आपको और अच्छे से मोटिवेट करे, तो आप उस चीज से फिर आप एक अलग ऑरा बना करके अपने आगे की पढ़ाई को बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अभी क्या है, अभी आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, घर में हो, अभी आपको यही चीज मोटिवेट करना है अपने आप को कि मुझे अगले साल 2027 में एक टॉपर बनना है। ऐसा नहीं है कि सोच लिए कि 10 घंटा 12 घंटा, तो 10-12 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, 2 घंटा ही पढ़ो, लेकिन इतने जिज्ञासा पूर्वक पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो कि वो 2 घंटा में तुमको, तुम्हारे शरीर पे अगर चूंटी सांप कुछ भी चढ़ जाए, तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तब जाकर के वो 2 घंटा तुम्हारा सफल होगा। अब ये नहीं कि एक नोटिफिकेशन आ गया तो फिर चैट करने लग गए, कुछ करने लग गए। अभी तुम 10th में हो, तुम्हारा एक बेस कंप्लीट हो जाएगा, तो तुम बहुत आगे का पढ़ाई में बहुत अच्छे परफॉर्म करोगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने क्लास को अपने संतुष्टि से किसी एक टीचर से पढ़कर उसको सफल बनाओ। आगे मैं नेक्स्ट बताऊंगा कि अपने स्टडी प्लान का रूटीन कैसे बनाना है। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।